दोस्तों, यूपी में रहना है तो योगी के खिलाफ कुछ मत बोलिएगा। जी हाँ, वरना आपके खिलाफ नारेबाजी होगी, आपके खिलाफ प्रदर्शन भी किया जाएगा, हंगामे किए जाएंगे, आपके खिलाफ अपशब्द भी बोला जाएगा और योगी टीम सड़कों पर उतर के भद्दी भद्दी गालियां भी देगी। ये तो आम आदमी की बात है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की कैरेना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन की। सपा सांसद इकरा हसन के घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई, पीएसी तक लगाई गई और पूरे शामली इलाके में अलर्ट भी जारी कर दिया गया। और यह सब कुछ सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि हिंदू रक्षा दल के लोगों ने कैरेना पहुंचकर इकरा हसन के घर के बाहर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी, उनके घर तक पहुंचने की चेतावनी दी थी। इसके बाद ही पुलिस ने यह एक्शन लिया और वहां पर बड़ी संख्या में पीएसी की भी तैनाती की गई। अब हिंदू रक्षा दल ने यह चेतावनी क्यों दी है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। दोस्तों, बात दरअसल यह है कि कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ का एक बयान आता है। बयान इस वजह से था क्योंकि आई लव मोहम्मद का मामला अभी कुछ ही दिनों पहले बहुत ज्यादा चल रहा था। आई लव मोहम्मद को लेकर जो जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे थे, इसको लेकर योगी आदित्यनाथ बयान देते हैं कि जो लोग अराजकता फैला रहे हैं उनकी हम डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे। अब इसी के बाद सपा सांसद इकरा हसन इस बयान का जवाब देती हैं। उन्होंने जवाब क्या दिया था, आप पहले उस बयान को सुनिए। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं है लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है। ऐसे संवैधानिक पद पर रहते हुए जो मुख्यमंत्री जी जिस तरह की भाषा का उन्होंने उपयोग करा, डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, ये कर देंगे, मैं उन्हें कहती हूँ करके दिखाइए आप। ये देश अंतरिक्ष में नहीं है, ये भी दुनिया का ही हिस्सा है और यहाँ पर ऐसा नहीं चल सकता। तो दोस्तों, जैसे ही ये बयान इकरा हसन ने दिया तो समझिए भूचाल सा आ गया। योगी टीम एक्टिव हो गई और इकरा हसन के खिलाफ प्रदर्शन का चेतावनी दे दिया गया। लेकिन उससे पहले पुलिस टीम एक्टिव चौक चौबंद था। दोस्तों, इकरा हसन के इस बयान का हिंदू रक्षा दल ने इसे भड़काऊ बयान बताया था कि यह भड़काऊ बयान है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान का क्या, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ भी बोले कोई आपत्ति नहीं होगी। हाँ, वो सीएम योगी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, शायद उन्हें आजादी हो सकती है, शायद उन्हें आजादी होगी, वो किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। दोस्तों, आप एक राज्य के मुख्यमंत्री होते हुए जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ ने किया था, इसी को कॉल आउट करते हुए इकरा हसन ने जवाब दिया था और कहा था कि आप करके दिखाइए। आप ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये देश एक देश है और यहाँ पर सभी तरह के लोग रहते हैं। आप ये सब चीजें नहीं कर सकते क्योंकि जिस तरीके से हमारे पड़ोसी देशों में ये चीजें हो रही हैं, वैसे यहाँ पर भी हो सकती है। अगर आप ऐसा ही बर्ताव करेंगे, ऐसा ही व्यवहार करेंगे, तो अब इस बयान को हिंदू रक्षा दल के लोगों ने ये कह दिया कि ये विवादित बयान है। जानबूझकर इसे अब विवादित रंग पहनाने की कोशिश की गई है। दोस्तों, आपने भी इकरा हसन की उस बयान को सुना। अब आप ही हमें बताइए कि क्या कहीं से भी ये बयान आपको विवादित बयान नजर आता है? इकरा हसन सिर्फ योगी आदित्यनाथ के जो बयान था उसी पर जवाब देने की कोशिश की है कि आखिर आप ऐसा एक मुख्यमंत्री होते हुए कैसे कह सकते हैं। लेकिन फिर भी हिंदू रक्षा दल के लोगों ने चेतावनी दी और सीधे अगर ये कहा जाए कि एक तरीके से धमकी देने की कोशिश की गई है, तो बिल्कुल भी ये गलत नहीं होगा कि इकरा हसन को धमकी दी जा रही है। उनके घर के बाहर जाकर प्रदर्शन किया जाएगा। अब जाहिर सी बात है, अगर वो मौजूदा सांसद हैं तो पुलिस को उनकी सेफ्टी की सबसे ज्यादा चिंता होनी चाहिए और बस कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं। ये हिंदू दल के जो नेता हैं ये कानून हाथ में ना ले, इसलिए भारी पुलिस बल जगह जगह बैरिकेड्स लगाया गया, चौक चौराहों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई, हर जगह घेरा लगा दिया गया। प्रशासन ने फिर उस हिसाब से काम किया है। कई नेताओं को हाउस अरेस्ट भी किया गया है, हिंदू रक्षा दल के नेताओं को। इसके अलावा कैराना में जो इकरा हसन का घर है उसके बाहर पुलिस तैनात कर दी गई, पीएसी की भी तैनाती की गई और पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो सभी लगातार वहां पर भ्रमण कर रहे हैं, जा रहे हैं। दोस्तों, इकरा हसन के विवादित बयान के बाद हिंदू रक्षा दल ने इसका विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी और वहीं दूसरी तरफ हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं का ऐसा कहना है कि इस वजह से ये किया गया क्योंकि उनका बयान विवादित था।
यानी कि इकरा हसन के बयान को वह विवादित बयान बता रहे हैं, ना कि योगी आदित्यनाथ के बयान को कह रहे हैं। खैर दोस्तों, प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी। प्रशासन ने कहा है कि इलाके में हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अब इस बयान के बाद जब राजनीतिक माहौल गरमाने की कोशिश की गई है, सीधे तौर पर अब अगर देखा जाए तो ये जानबूझकर करने की कोशिश की गई है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हमने आपको यह खबर बताया था कि इकरा हसन को जानबूझकर हिंदू सुरक्षा सेवा समिति से जुड़े कुछ लोगों ने आधी रात में प्रदर्शन किया और इकरा हसन का नाम लेकर उन्हें गाली देने की कोशिश की गई। और इसके बाद जब इसको लेकर एफआईआर लिखवाई गई तो हिंदू सुरक्षा सेवा समिति के जो अध्यक्ष थे रोहित प्रधान, उनके खिलाफ एफआईआर की जाती है, फिर वे माफी मांगते हैं। अब ये जो कुछ भी हो रहा है और हुआ, इसे लेकर भी कहा यह जा रहा है कि रोहित प्रधान ने ही इसको लेकर सबसे पहले पहल की। यानी कि इकरा हसन का जैसे ये बयान आता है तो इसके बाद रोहित प्रधान ने ही इसको सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश की। उस वक्त तो उन्होंने माफी मांग ली थी, लेकिन बाद में जानबूझकर इकरा हसन को विवादित साबित करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है, क्योंकि उनका बयान कहीं से भी विवादित नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उनका यह बयान देश के खिलाफ था, जबकि देश के खिलाफ तो वो बयान बिल्कुल भी नहीं था। योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने जरूर बोला था और कहा था कि हम आपको उखाड़ कर फेंक सकते हैं अगर आप इस तरीके की बातें करेंगे। तो सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो जानबूझकर इसे विवादित बयान का रंग देने की कोशिश की जा रही है, ये प्रशासन का कहना है। हिंदू रक्षा दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अमित प्रजापति, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो शामली पहुंचे थे, जहां पर पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें कैरेना जाने से रोक दिया था। इसके बाद पुलिस उन्हें एसपी कार्यालय शामली लेकर गई थी, जहां पर कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम और इकरा हसन मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। इसके बाद अमित प्रजापति ने कहा कि यह मामला राजनीतिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित से जुड़ा है। हम देश और योगी जी के सम्मान के खिलाफ किसी भी बयान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी कि योगी जी के खिलाफ अगर कोई कुछ बोल देता है तो सीधे उसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे, उसे धमकियां दी जाने लगेगी, उसको यहां तक की गालियां भी दी जाएंगी, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। वहीं जब एक मौजूदा सांसद अगर सरकार के खिलाफ कुछ कह रही है, मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर कोई बयान दे रही है, आलोचना कर रही है, तो ये राजनीति में होता है और ये जरूरी भी है। जब तक आप आलोचना नहीं करते हैं तब तक चीजें सही नहीं होती है। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था, उस बयान की सिर्फ एक रहस्य नहीं बल्कि बहुत लोगों ने आलोचना की थी, फिर भी जानबूझकर इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई। दोस्तों, इकरा हसन पर जानबूझकर अगर कहा जाए तो वार करने की कोशिश की गई, उन्हें धमकी दी जा रही है और फिलहाल अभी भी उनके घर के बाहर पुलिस की तैनाती है। लेकिन एक मौजूदा सांसद को पुलिस की प्रोटेक्शन में रहना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ लोग प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। उन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत भी क्या पुलिस में नहीं है? ये सवाल कई लोग उठा रहे हैं, इसका जवाब तो प्रशासन को ही देना चाहिए। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर लिखें, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखते रहें केएनई न्यूज, जहां हर खबर बनेगी आपकी आवाज, देश की आवाज सच के साथ।